वहीं नागपुर शहर के कारोबारियों की ओर से भी बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली और वो कई उद्योग, किसान और छोटे छोटे उद्योग, सबसे बड़ा रोजगार जो है किसानी के अंदर में और छोटे व्यवसायों के अंदर में है, उनको राहत मिले या अभी कोरोना के इस महाकाल के अंदर में जो संघर्ष इन लोगों ने किया है तो उसको कहीं राहत देने का इसमें कोई प्रयास नहीं हुआ है। अब बाकी तो चीज़ें जो है वो सर्वसामान्य के हिसाब से तो कोई लग नहीं रहा है। लॉजिस्टिक की बातें की है, बाकी बातें की है, आंगनवाड़ी की जो बात की है, तो ये ग्रामीणों के वहाँ आंगनवाड़ियों को तुम अगर बच्चों को ये करोगे, पर बाकी शिक्षा, प्राथमिक शालेय शिक्षा से मजबूती तो शालेय शिक्षा से होती है, तो शिक्षा के बारे में कोई ऐसा बात नहीं हुई है। ऑल ओवर बजट ये किसी माने फ़ायदेमंद बजट नहीं है, जनता को या किसी को राहत मिलने वाला बजट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बजट ओवरऑल तो ठीक ही था और पिछले जो आंकड़े दिए हुए थे और पिछला जो बजट था उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के पेश किया हुआ है। सभी दृष्टिकोण से यानी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ठीक है, ओवरऑल ठीक था। व्यापारियों को अच्छी खासी उम्मीद थी, पर अभी उतना उस हिसाब से फ़ायदा दिख नहीं रहा है जिस हिसाब से कि अपनी उम्मीदें थी। और कृषि इसमें उन्होंने अच्छा बेनिफिट्स दिया है, एमएसपी के हिसाब से टारगेट अच्छे मतलब कर सकते हैं अपन, और किसान अच्छी कृषि ड्रोन के इससे जो उन्होंने बताया है उससे अच्छा डेवलप कर सकते हैं। यार, हिंदुस्तानी का नैतिक अधिकार है कि उसे शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन जहाँ तक के एकदम गरीब लोगों को वो सुविधा दी गई है 5 लाख तक की इंश्योरेंस की, लेकिन मीडियम क्लास के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इवन अगर मीडियम क्लास के लोग अपने हेल्थ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें भी वो 18% जीएसटी लेते हैं। कम से कम ये तो छोड़ देना चाहिए कि आप तो सुविधा दे नहीं रहे, लेकिन जो अपने पैसे से अपनी स्वास्थ्य सुविधा कर रहा है कम से कम उसमें तो रियायत देना ही चाहिए। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलत नीति है। सब न्यूज़ चैनलों ने ये कहा था कि कम से कम जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस में 5% करना चाहिए। कितना कम करना चाहिए? 18% से 5% कर देना चाहिए, लेकिन इस पर गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दी। ये जो बजट इन्होंने पेश किया है ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हिसाब से रखा। दे आर टारगेटिंग फॉर 25 ईयर्स एंड अबव, सो वी कांट टेक अ फ्रूट जस्ट इंस्टेंटली। तो क्या है कि इसको अपने को लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्होंने जो किया, जैसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स किया, उन्होंने इंफ्रा डेवलपमेंट बैंक इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद में उन्होंने जो फार्मर्स के लिए, स्मॉल फार्मर्स के लिए उन्होंने कुछ ट्रेंस का और अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ये किया है। तो इसके वजह से किसी लॉन्ग टर्म में इसके फ्रूट्स अपने को नज़र आएगी, ऐसी मुझे लगता है। 100% उम्मीदों पे खरा उतरेगा। इसका कारण ये है कि घर का जो मुखिया होता है वो केवल आज की नहीं सोचता, आने वाले पीढ़ियों की भी सोचता है। तो जिस प्रकार से सरकार आगे का देख रही कि आगे का भारत खुशहाल हो, इसके पहले उतने साल तक मर्यादित सरकारें देखती थी, मगर ये पहली सरकार है जो आने वाले पीढ़ियों के बारे में भी सोच रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही। ये नहीं सोच रही कि मैं तो 5 साल के बाद निकल जाऊंगा, कौन पूछेगा मेरे को, मगर वो बोले कि हम रहे ना रहे, मगर देश में अगर हम अच्छा माहौल जीने के लिए दे के जाएंगे तो उस रूप में निश्चित रूप से हम जिंदा रहेंगे। इसलिए ये बजट स्वागत योग्य ही है। लॉन्ग टर्म है, इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली दिखता नहीं है, मगर बहुत कुछ उन्होंने दिया है और बहुत कुछ करने की तमन्ना वो रखते हैं। जिस प्रकार से वो ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे रहे, नई नई ट्रेनें शुरू कर रहे, लॉन्ग टर्म स्पीड से जाने की बात कर रहे, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे, डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे, डिजिटल करेंसी की बात कर रहे, तो ये सारा ग्लोबल इंडिया इसकी तरफ भारत जा रहा है, जिसका स्वागत करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से इससे खुशहाल होगी, ऐसा समझने में किसी भी प्रकार की कोई हरकत और दो राय मुझे नहीं लगती। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में जो किसानों की दुगनी आय करने की बात थी, तो उसकी जो खेतियां है, इसके अंदर में जो सब्जी फल उगाने की जो और नए नए फल जो आते हैं उसके लिए भी कोई बात करी नहीं है किसानों के लिए। और गांव के अंदर में हम लोग 2047 के अंदर में बोले कि आधी आबादी हमारी शहरीकरण हो जाएगी, तो गांव के अंदर में हमारी जो खेती है उसके मालिक आज हम हैं, तो उसके मालिकाना कहाँ जाएंगे? अभी जो खेती के अंदर में जो गांव में लोग बचे हैं वो जाने के बाद में हम लोग वो जाने के
हम लोग जो गांव में जो हम लोग जाने के बाद में वो गांव के हमारे खेती के हमारे मालिकियत की क्या होगी, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी रही बात कि ये जो कहा है कि कोई भी स्लीपर वाला भी आदमी हवाई यात्रा करेगा तो ये हाई स्पीड ट्रेन में हम लोग तो जितने समय हमें हवाई यात्रा में लगता है उतना तो हम हाई स्पीड में से हमारे स्थान पे गंतव्य स्थान पे जा सकेंगे। तो वो योजना सरकार की किस प्रकार से हवाई स्लीपर में हवाई यात्रा करने का मौका कैसा लगेगा, ये मैं समझ के परे है। आम आदमी के लिए जब तक गाँवों का विकास होकर किसानों की उद्धार नहीं होता है तो आम आदमी इसके अंदर में ऊपर नहीं आ सकता है। शहरीकरण के अंदर में नौकरियों का अभाव है। आज उसका हम ग्रामीण के अंदर में जाए और खेती के अंदर में उसके अंदर में हम संभावना तलाशे तो रोजगार का काफ़ी हद तक ये उसके अंदर में रोजगार की गारंटी हो सकती है और सबको रोजगार बन के हमारे गांव भी वाकई में पहले जैसे सोने की चिड़िया जैसे समृद्ध हो सकते हैं।